विष्णु जी की जय हो। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान के भक्तों को कामदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनने वाले हैं कामदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। इस कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत अधूरा ही माना जाता है, तो सारे विष्णु भक्त पूरे श्रद्धा भाव से इस कथा को सुने। कथा सुनने से पहले श्री हरि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता में अपना ध्यान लगाएं और उनका आह्वान करते हुए कहें कि हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी माता, आज हमने आपके निमित्त एकादशी का व्रत रखा है। आप हमें आशीर्वाद दें कि हमारा व्रत अच्छे से पूरा हो और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। हमें आपका आशीर्वाद प्रदान हो, जिससे हमारा जीवन सुखी और सफल हो। आप ये कथा कंचन भक्ति सागर चैनल पर सुन रहे हैं। अगर कथा पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भगवान विष्णु जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी अभिलाषा के साथ शुरू करते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक महिष्मती नाम की नगरी थी। उसमें एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम था महेश्वर। महेश्वर के शासनकाल में उनका वह राज्य सभी प्रकार के ऐश्वर्य व वैभव से संपन्न था। कहीं कोई चीज की कमी नहीं थी। वह दूसरे स्वर्ग लोक के समान ही नजर आता था। उस नगर में अनेक अप्सराएं और गंधर्व रहा करते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के दो पति पत्नी रहते थे। उन दोनों में गहरा प्रेम था। वे कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं हुए थे। एक बार राजा ने अपनी सभा में गायन का समारोह आयोजित किया, तो राजा ने उस समारोह में किसी के कहने पर ललित को भी बुला लिया, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा गायन करता था। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मैं आज तक कभी भी आपसे दूर नहीं हुई हूँ और आज मेरा मन व्याकुल हो रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो उसके पति ने कहा कि नहीं प्रिय, राजा ने मुझे बुलाया है, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। राजा ने गायन के लिए बुलाया है, अच्छा गाऊंगा तो हमें पुरस्कार भी मिलेगा। इस तरह दिलासा देकर ललित गायन के लिए राजा के समक्ष प्रस्तुत हो गया। और जैसे ही उसने गायन शुरू किया तो सबका गायन फीका पड़ने लगा। राजा बड़े खुश थे और बार बार वाह वाह कर रहे थे कि ललित से अच्छा गायकार कोई हो ही नहीं सकता। तभी अचानक से ललित को अपनी पत्नी का स्मरण हो आया, जिससे वो व्याकुल हो गए और उसके गायन के दौरान लय में त्रुटि होने लगी। तो राजा ने कहा कि इस तरह गायन में त्रुटि होने का क्या कारण है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तभी ललित ने कहा, नहीं महाराज, मैं अपनी पत्नी से कभी भी दूर नहीं हुआ हूँ और आज आपके कहने पर मैं अपनी पत्नी को अकेले घर पर छोड़कर यहाँ आया हूँ, तो मेरा ध्यान बार बार अपनी पत्नी की तरफ जा रहा है। तो उसके मन की बात सुनकर राजा कुपित हो गए और गुस्से में कहने लगे कि अरे मूर्ख, तू मेरे सामने खड़ा होकर अपनी पत्नी का ध्यान करता है, मेरा अपमान कर रहा है। मैं यहाँ का राजा हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। इस बात का तुम्हें स्मरण नहीं है, जो बार बार अपनी पत्नी को याद करके मेरा अपमान कर रहा है। ये तेरा बहुत ही अनुचित कर्म है और इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। तो वह हाथ जोड़कर राजा के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि हे राजन, मुझे क्षमा करें, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दे। लेकिन राजा गुस्से में था। उसने ललित की एक भी नहीं सुनी और कहा कि मेरा श्राप है कि तू अभी इसी वक्त राक्षस की योनि में चला जा और तरह तरह के कष्टों को भोगता हुआ फिर मैं भी तो देखूं कि तू तेरी पत्नी का स्मरण करके व्याकुल कैसे होता है। और उसी क्षण राजा के श्राप से ललित महाकाय राक्षस बन गया और वह जंगलों की तरफ चला गया। और उधर घर पर उसकी पत्नी बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। सारा दिन बीत गया। वह अपने पति के बारे में सोचकर बार बार व्याकुल हो रही थी
उसे कोई अनहोनी का भय सता रहा था। तभी वह घर छोड़कर बाहर निकली। अपने पति को आवाजें लगाती हुई वह राजमहल में पहुंच गई। वहां जाने पर द्वारपाल ने उसे बताया कि तुम्हारे पति को राजा ने श्राप दे दिया है और वह राजा के श्राप से राक्षस की योनि को प्राप्त हो गया है। तो अपने पति की हालत के बारे में सुनकर वह व्याकुल हो गई और रो रो कर विलाप करने लगी। फिर उसने द्वारपाल से पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे स्वामी इस समय गए कहाँ हैं? तो उसने जंगलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो नगर से निकलकर जंगल की तरफ चला गया है। तो वह भी जंगल की तरफ चल पड़ी। अब उसका पति राक्षस योनि मिलने के बाद में घने जंगलों के बीच भटकता हुआ नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा था और पीछे पीछे उसकी पत्नी ललिता भी व्याकुल होकर चल रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अपने पति को इस श्राप से मुक्ति कैसे दिलाऊं। वह अपने पति की इस हालत को देखकर विलाप करते करते मूर्छित हो जाती। मूर्छा टूटने पर फिर से अपने पति के पीछे चल पड़ती। इस तरह काफी समय बीत गया। एक दिन ललिता ने देखा कि एक पर्वत के ऊपर एक आश्रम है और आश्रम के आगे एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो उसके मन में एक आशा की किरण जाग उठी और वह भागी भागी उस ऋषि के पास गई। उस समय वो ध्यान मगन बैठे थे तो वो भी हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गई। जब ऋषि का ध्यान समाप्त हुआ और उन्होंने अपने सामने ललिता को बैठे देखा तो कहा कि पुत्री तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है? तो ललिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि हे ऋषिवर, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं आपको क्या बताऊं? यह कहकर उसने रोते रोते अपनी सारी व्यथा ऋषि को कह सुनाई। तो उसकी बात सुनकर ऋषि ने कहा कि पुत्री तुम्हारे पति के साथ अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें इसके लिए एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा पति अपने पहले स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो यह सुनकर ललिता बहुत ही खुश हुई और ऋषि ने कहा कि हे पुत्री, कुछ ही दिनों बाद में चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है और जो भी व्यक्ति इस पावन एकादशी का व्रत करता है उसकी सारी मनोइच्छा पूरी होती है। अगर तुम अपने पति को राक्षस की योनि से मुक्ति दिलाना चाहती है तो जो मैं कह रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुन। सच्ची आस्था और पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत कर। व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पति श्राप से मुक्त हो जाएगा और वह अपने पहले स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो वह कहने लगी कि हे मुनिवर, आप मुझे एकादशी व्रत का सारा विधान बतलाइए, मैं व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तो ऋषि ने एकादशी व्रत का सारा विधान बतलाकर उसे व्रत की कथा सुनाई। तो सारा विधान जानकर ललिता बहुत ही खुश हुई और ऋषि को फिर से प्रणाम करते हुए अपने घर की ओर लौट आई। घर आकर जैसे ही कामदा एकादशी का दिन आया तो उसने पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत रखा और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की। व्रत के सारे नियमों का पालन किया और श्री हरि विष्णु का कीर्तन करते हुए सारी रात जागती रहकर बिताई। सुबह उठने पर उसने फिर से विष्णु जी की पूजा अर्चना की, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाया और उनका आशीर्वाद लेकर उनके सम्मुख बैठकर अपने व्रत का पुण्य फल अपने पति के लिए समर्पित कर दिया और बड़े ही दीन भाव से विष्णु भगवान से विनती करने लगी कि हे पुंडरीकाक्ष, मैंने ये व्रत अपने पति को राक्षस योनि से मुक्त कराने के लिए रखा है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को मिले और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तो उसके इस तरह बोलते ही उसका पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया और फिर से सुंदर गंधर्व बन गया और उसने अपने आप को घने जंगलों में पाया। बार बार वह अपने हाथ पैरों को देख रहा था और खुश हो रहा था और सोच रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी उसे ललिता की याद आई और वह नगर की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ता हुआ जैसे ही अपने घर के द्वार पर पहुंचा और अपनी पत्नी को आवाज लगाई
कि हे प्रिय, तुम कहाँ हो? तो यह सुनकर ललिता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़कर बाहर आई तो अपने पति को सामने पाकर वह बहुत ही खुश हुई और अपने पति के चरण स्पर्श करके उनसे लिपट गई। उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद में शांत होने पर ललित ने पूछा कि हे प्रियतमा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो ललिता ने बताया कि स्वामी, यह चमत्कार तो विष्णु भगवान की कृपा से हुआ है। आपके चले जाने के बाद मैं बहुत दुखी रहती थी, आपके पीछे पीछे घूमती रहती। तभी मुझे एक पर्वत पर एक ऋषि तपस्या करते हुए मिले थे। जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया और इसका उपाय पूछा तो उन ऋषिवर ने कहा कि अगर मैं कामदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करूं तो आपको प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है। तो मैंने कामदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य फल आपको दे दिया। कल मेरा व्रत था और आज मैंने व्रत का पारण किया था और देखो, विष्णु भगवान की कृपा से आप मेरे सामने खड़े हो। आज के बाद तुम कभी भी मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। तो इस तरह दोनों फिर खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे। ललित कभी भी अपनी पत्नी ललिता को अकेले छोड़कर कहीं नहीं गया। जहाँ भी जाते दोनों साथ जाते। विष्णु जी के आशीर्वाद से उनका जीवन सुखमय हो गया। फिर वे लंबे समय तक अपने जीवन के सुखों का भोग करते रहे और अंत काल में विष्णु लोक को चले गए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। व्रत और पूजा पाठ के समय सुनी जाने वाली गणेश जी भगवान की कहानी। तो प्रेम भाव से कहिए, विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी उम्र बहुत हो चली थी। उसके कारण उसे आंखों से ना के बराबर दिखाई देता था। उस अंधी बुढ़िया के परिवार में उसका बेटा और बहू रहा करते थे। बेटे बहू के कोई संतान नहीं थी और रहने के नाम पर उनके एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जो मिट्टी गारे और घास फूस से बनी हुई थी। इतनी घोर गरीबी के बीच में वे छोटे मोटे काम करके किसी तरह से अपना गुजर बसर किया करते थे। अंधी बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत बड़ी भगत थी। वह दिन रात ईश्वर के ध्यान में लगी रहती थी। वह नियम से रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती, सिंदूर से तिलक करती, गुड़ और दुर्वा घास अर्पित किया करती थी। और जब भी गणेश चतुर्थी आती तो उस दिन गणेश जी के निमित्त व्रत भी किया करती थी। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण करती थी। वह गणेश जी भगवान को इष्ट देव के रूप में पूजा करती थी। तो उसका सारा जीवन अपने इष्ट देव गणेश जी भगवान को भजने में ही बीत गया। जब भी वो गणेश जी की पूजा करती तो कहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा। तो एक दिन गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इस बूढ़ी माई ने अपनी सारी उम्र मेरी भक्ति करते हुए बिता दी है, तो मुझे इसे दर्शन देना चाहिए। तो इस तरह का विचार करके गणेश जी भगवान बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम जो चाहे मांग लो। तो बुढ़िया माई का पूरा जीवन गरीबी में बीता था, पर उसमें गजब का संतोष था। बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी भगवान, आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। मैं आपके दर्शन तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत ही धुंधला दिखाई देता है। मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, मुझे कुछ नहीं मांगना। तो गणेश जी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी परम भोली भगत से कहने लगे कि आज तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, कल मैं फिर आऊँगा, तब तुम वरदान मांग लेना। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान तो जरूर दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अंधी बुढ़िया माई जैसे नींद से जागी हो, उसे ऐसा लग रहा था, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच भगवान उसके सामने आए थे। लेकिन उसके पास गहरी आस्था का बल था, इसीलिए अविश्वास का कोई कारण नहीं था। वह सबसे पहले
गिरती पड़ती अपने बेटे के पास गई और हाँफते हाँफते उसने सारी घटना विस्तार से बताई। बेटे को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर उसकी माँ की अटूट भक्ति पर उसे पूरा विश्वास था। तो वो सोचने लगा कि हो सकता है गणेश जी भगवान ने माँ को दर्शन दिए हैं। तो वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, आप भगवान से ढेर सारा धन मांग लो ताकि हमारी गरीबी सदा के लिए दूर हो जाए। तो उस बुढ़िया की बहू पास में बैठी यह सारी बातें सुन रही थी। तो वह अपनी सास के पास आकर बड़े मधुर स्वर में कहने लगी कि माँ जी, आप हर समय कहती हो कि बच्चों के बिना घर बहुत सूना सूना लगता है, तो आप ऐसा करें, बप्पा से पोता मांग लें। तो अंधी बुढ़िया सोच में पड़ गई कि बेटे की बात मानूं या बहू की बात मानूं। काफी देर सोच विचार करते हुए अनमनी सी बैठी रही और फिर दोपहर का खाना खाकर पड़ोस में बातें करने के लिए चली गई। बातों बातों में बुढ़िया माई ने अपनी वह कहानी पड़ोसन को सुना दी। तो पहले तो उसने उसका खूब मजाक उड़ाया, कहने लगी कि कभी गणेश जी भगवान भी प्रकट होते हैं, तुमने नींद में कोई सपना देख लिया होगा। तो वह फिर से कहने लगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सचमुच गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं। तो उसकी पड़ोसन कहने लगी कि माई, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेती हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हारे बेटे ने कहा है कि धन मांग लो और बहू ने कहा है कि पोता मांग लो। तो मेरी बात सुनो, क्या काम के हैं माया और नाती पोते? क्योंकि तुम्हें तो आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देता, पता नहीं कितना जीवन शेष है। तुम ऐसा करो, अपने लिए आंखें मांग लो और कल गणेश जी भगवान से आंखें मांग कर जी भरकर गणेश जी के दर्शन कर लेना। आंखों से सारी दुनिया उजियाली हो जाएगी और तुम्हारी बची खुची जिंदगी भी आराम से कट जाएगी। अंधी बुढ़िया तो अब बेचारी पहले से ज्यादा उलझन में पड़ गई। उसने सोचा कि पड़ोसन भी ठीक कह रही है कि अगर दिखाई भी नहीं देगा तो फिर नाती पोते क्या काम की हैं। अब वह तो सोच रही थी कि क्या मांगूं क्या ना मांगूं। इसी उधेड़ बुन में अंधी बुढ़िया अपनी लकड़ी के सहारे को कभी दाईं ओर टेकती कभी बाईं ओर टेकती टुक टुक टेकती हुई घर की तरफ चल पड़ी। अपनी झुकी हुई कमर और दिखाई ना देने की वजह से धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे लड़खड़ाते हुए किसी तरह वो अपनी झोंपड़ी में पहुंच गई। झोंपड़ी में पहुंचकर देखा कि बुढ़ापा, साथ में अंधापन, घोर गरीबी, सूना घर, कुछ भी तो नहीं था। बूढ़ी माई मजबूर तो थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान थी। वो सोच रही थी कि सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, पर उसका हृदय तो कोमल था, तो वह किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहती थी। सोच रही थी कि बेटे की इच्छा पूरी करूं या बहू की इच्छा पूरी करूं या फिर अपना बुढ़ापा संवारूं। यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जल्दी बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह खुशी खुशी गणेश जी के आगमन की तैयारी में जुट गई। आज बहू भी समय से पहले उठ गई थी। सास बहू ने मिलकर अपने मिट्टी गारे और फूस की झोंपड़ी की लिपा पोती करके चमका दिया। साफ सफाई करने के बाद दोनों नदी पर स्नान करने गई। वापिस आकर जब गणेश जी का भोग तैयार करने के लिए सामान एकत्रित करने लगी तो यह देखकर वो तो हैरान हो गई कि उन्हें अपनी छोटी सी रसोई में वह सब कुछ मिलता जा रहा था जिस चीज की उन्हें जरूरत थी। तो बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव से लड्डू, खीर, पूरी, हलवा, 7 प्रकार की सब्जियां, रायते, कई प्रकार के चावल, पुए, पकोड़े, तरह तरह की चटनियाँ, अचार, पापड़, फल, मेवा, मिश्री और ना जाने क्या क्या पकवान बनाकर 56 भोग की थाली सजा दी। अब हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। पूरा घर खाने की खुशबू से भर गया। ऐसे में तो मनुष्य तो क्या, देवताओं के मुंह में भी पानी चल पड़ा। रसोई का सारा काम करके सास बहू ने पूजा और आरती की तैयारी शुरू कर दी। शाम होने वाली थी।
उनके पास गणपति का मंदिर या मूर्ति तो थी नहीं, बस एक पुराना लक्ष्मी गणेश वाला कैलेंडर था। उसी के सामने उन्होंने सातिया काट कर पाटला रख दिया और दिया जोत करके गणेश जी के भोग की सामग्री को सजा दिया। बुढ़िया माई गणेश जी भगवान की आरती गाने लगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती है पिता महादेवा। और हमेशा की तरह पूरी भक्ति में लीन हो गई। तभी अचानक से वहाँ पर गणेश जी भगवान प्रकट हो गए। तो वह बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और पूरे प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से गदगद होकर पकवानों से भरा हुआ थाल गणेश जी के आगे कर दिया। भगवान ने भी उसी प्रेम के साथ एक मोदक उठाकर अपने मुख में रख लिया और बोले कि पार्वती माता के हाथ से बने भोजन की याद आ गई है। फिर गणेश जी भगवान ने भर पेट वहाँ पर भोजन किया। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जैसे जैसे भगवान गणेश भोजन करते जा रहे थे, वैसे ही वो भोजन दुगना चौगुना हो रहा था। वह भोजन बढ़कर इतना हो गया कि सारे गांव वाले भी भोजन कर गए, फिर भी बाकी बचा हुआ रह गया। तो भगवान गणेश इस तरह भोजन करके तृप्त हो गए और फिर बुढ़िया माई से कहने लगे कि माई, मैंने तुम्हें कहा था कि वचन मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वरदान मांगो, जो तुम मांगोगी वही तुम्हें जरूर मिलेगा। तो बुढ़िया माई ने तो पहले से ही सोच रखा था। वह अपने बेटे की बात को भी रखना चाहती थी, बहू को भी खुश करना चाहती थी और अपनी ज़रूरत को भी पूरा करना चाहती थी। तो वह बुढ़िया माई हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, नाती दे, पोता दे, समस्त संसार परिवार का सुख दे और अंतकाल में मोक्ष दे। तो बूढ़ी माई के इस तरह मांगने पर गणेश जी भगवान बूढ़ी माई की चतुराई पर हंसने लगे और कहने लगे कि माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, लेकिन आज तुमने एक ही बात में सब कुछ मांग लिया है। पर हे माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने जो मांगा है वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और पूरे गांव में पकवानों वाला गणपति भगवान का प्रसाद बांटा और बूढ़ी माई का घर धन धन्य से भर गया और बहू की गोद में पोता खेलने लगा। बूढ़ी माई की आंखों की रोशनी आ गई, झुकी हुई कमर सीधी हो गई। परदेश गया हुआ पति लौट आया। फिर बुढ़िया और उसका पति, बेटे, बहू और पोता सारे खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बूढ़ी माई को अपने जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति हुई। हे गणेश जी भगवान, जो भी व्रत या पूजा पाठ में आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जैसी कृपा आपने बुढ़िया पर की वैसी सब पर करना। तो प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।